दो बड़े बुनियादी मासूमाना सवालात के साथ दो सवालात इस वक्त बड़े ज़ेरे बहस हैं, उन दोनों पे एक लीगल ओपिनियन इत्तेज़ाज़ अहसन साहब का लेते हैं और फिर हम चलते हैं आगे। इत्तेज़ाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दो बातें। पहली तो ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और उनके जो प्रेसिडेंट है एहसन भून साहब, उन्होंने बताया है कि किसी भी वक्त ये पटिशन तैयार कर ली गई है, ये मूव की जाएगी, जिसमें डिसक्वालिफिकेशन यानी जब कोई सियासतदान ऐवान से जब नाअहल होता है अदालती फैसले के नतीजे में, तो वो ताहयात नाअहल हो जाता है। जैसे नवाज शरीफ साहब हो गए और जहांगीर तरीन साहब हो गए हालिया तारीख में। तो ये जो नाअहली है उसकी मुद्दत ताहयात ना हो, इस हवाले से एक पटिशन डाली जाएगी। आपने जब ये खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि जनाब वो पटिशन मूव करेंगे, तो आपने इसको हैरानगी से सुना है इस खबर को? नहीं, उनका अपना व्यू है और वो इंडिपेंडेंट है और उनके पीछे एक इलेक्टेड वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है। हरचंद के मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ एहसन भून साहब की इस मूव से या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस मूव से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को किसी एक शख्सियत या दो असहाब के मामले में नहीं आना चाहिए। इस वक्त ये मामला नहीं, कहने को तो कह सकते हैं ना कि हम ये कोई पर्सन स्पेसिफिक थोड़ी है। हम तो कह रहे हैं कोई भी सियासतदान जब नाअहल हो अदालत से तो ताहयात ना हो। नहीं, वो तो हो जब जो नाअहल होगा वो उसका वो हक होगा कि वो उसको चैलेंज करे। ये तो जाती मामला हो गया ना। पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक का इंटरेस्ट कोई एक, अब हर सियासतदान जो है या हर फॉर्मर एमएनए वो कह जी मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, चूंकि चाहे उसका बिल्कुल कोई इम्कान ही ना हो, क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, पहले एमएनए बनना है, फिर प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट इस तरह नहीं आता। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट होता है जहां, अब मिसाल के तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ आया? हाँ। इंडिविजुअल का केस था, पर वो चीफ जस्टिस को जब उखाड़ दिया उसके ओहदे से, गिरफ्तार कर लिया एक फौजी डिक्टेटर ने, हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। सही है। यहाँ इंडिविजुअल का केस था पर ये पब्लिक इंटरेस्ट भी था। तो अब एक साहब कहे कि जी मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ फॉर लाइफ, ये डिस्क्वालिफिकेशन गलत है, फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपकी भी ओपिनियन है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए? ये ज्यादती है। अच्छा, लेकिन उसकी दादरसी कैसे हो सकती है? हाँ, ठीक। अब अगर मेरे से कोई ज्यादती हो और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है और 5 जज और 7 जज बैठ जाए, इसी मामले पे लग जाए और एमाइकस बुला लें और सारा एक मामला हो, ये 184 आर्टिकल 184 के तहत नहीं आएगा। तो सर अगर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो फॉर लाइफ टाइम खत्म नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ही राइट फोरम है ना जो कि खत्म कर सकता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जी, हम वो लोग हैं जो इस 184(3) की ज्यूरिसडिक्शन से बहुत खुश नहीं है, मार खा चुके हैं। हाँ, ठीक। और अदालतों ने अपनी स्वाबदीद पे 184 की ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल की है, सुओ मोटी की ज्यूरिसडिक्शन। 2 बोतलें शराब निकल आई, उस पे भी हो गया। कोई डीसी ने कुछ कर, डिप्टी कमिश्नर ने कुछ कर दिया, उस पे भी हो गया। तो ये हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो यानी इत्तेज़ाज़ साहब, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो क्या मैं ठीक इंटरप्रेट कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं वो है कि एक तो आप भी समझते हैं कि 184(3) के हवाले का दायरा इख्तियार कुछ ज्यादा ही वसी हो गया है, उतना वसी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आप ये भी समझते हैं कि कोई सियासतदान अगर अदालती फैसले के नतीजे में नाअहल हो तो वो नाअहली लाइफ टाइम नहीं होनी चाहिए, और आपने कहा नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है इस एतबार से। हाँ, लेकिन आप ये जरूर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये पटिशन लेके जाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ये सही समराइज किया मैंने आपकी बातों को? आपने जरा मैं इसकी खुद कर देता हूँ ना, मुझे इजाजत दें तो आप। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अगर इंडिविजुअल कॉजेज में पड़ जाए, ठीक है, तो फिर उसका एक मकाम अपना लोअर कर देगा। सही, ये नहीं कि नवाज शरीफ का या जहांगीर तरीन का केस उनकी निस्बत से नहीं कह रहा हूँ, पर मेरी अपनी निस्बत से, किसी की निस्बत से, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो अचक भाई ने एक उसको नीचे दे लिया था, गाड़ी के नीचे एक पूरे वो जो क्या उसका नाम, ट्रैफिक सार्जेंट को, वही ना, ट्रैफिक सार्जेंट को। अब उस पे वो कहे कि जी मैं सड़क पे जा रहा हूँ, वो बीच में रास्ते में क्यों खड़ा था,
और ये पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। सही है। पब्लिक इंटरेस्ट इस तरह नहीं होता। पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ है जहाँ आप एक इदारे के हेड को एक आर्मी चीफ निकाल, क्योंकि ये इसके मेरी बात के जवाब में कहा जाएगा कि जी आपने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का भी तो जी, तो उसका आपने वजाहत दे दी। सही इंडिविजुअल था। तो सर फिर अगर आप, लेकिन जब आप ये भी समझते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन वो लाइफ टाइम नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये रिवर्स किस तरह हुआ? अभी तो तय है ना कि जो डिस्क्वालीफाई हो गया तो फॉर लाइफ टाइम हो गया, और आप समझते हैं कि ये गलत है, तो फिर ये अंडू कैसे हो? सब पिटीशन करे ना, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, जो डायरेक्ट जो मुतासरा फरीक है वो जाए। सही है। 184 की प्रॉब्लम ये है, ठीक है, सही है, कि इसमें अपील भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये और एक भी समझ गई, ये बात समझ आ गई। और ये आपको अच्छा, अब मेरी आखिरी बात सुन जी जी जी, आप कंक्लूड करने से पहले जी जी जी, ये इशू जो है, ये अदालत को, जिस तरह अतर में अल्लाह ने किया 2-3 दफा, ये अदालत को कहना चाहिए कि आप पार्लियामेंट में लेके जाए, भी वहाँ कानून को तब्दील करें। हाँ। और सब इसके शायद पीछे यूनानिमसली हो सकता है ये रिपील हो जाए। अदालत को इसमें क्यों बुलाते हैं? हम हर बात में अदालत को जाके अपने जो अदालत के इख्तियारात को तजावज हम करवाते हैं। ठीक, अदालत को खुद दावत देते हैं कि तजावज करे, और फिर रोते हैं कि 184(3) हर बात में आ रहा है। अब इस पर आपका एक तज्जिया भी दे दें मासूमाना अंदाज में कि ये आपके ख्याल में ये एक पटिशन है जो कि एहसन मून साहब ने बस जमा कराने का सोच लिया है, या कुछ और है इसके पीछे, कुछ लार्जर स्कीम कुछ है जो हम सुनते हैं कि आ रहे हैं मियाँ साहब ये वो, कुछ क्या आपको क्या लगता है? पहली तो ये बात है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता सुप्रीम कोर्ट बार का भी, जी जी, तो हमने एक पार्लियामेंट ऑफ लॉयर्स बनाई थी मूवमेंट के लिए, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट का सदर और सेक्रेटरी बार का होता था, और कोई 200-250 लोग मिलते थे, बैठते थे, और बड़े फैसले उस पार्लियामेंट में होते थे। ठीक है। ये इनको चाहिए था कि ये सारे पाकिस्तान के बुलाएं प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज को, बाहर के सब डिस्ट्रिक्ट के, हर डिस्ट्रिक्ट के और प्रोविंशियल, और उनमें वहां फैसला करें कि क्या ये हमें करना चाहिए या ये पार्लियामेंट में रहना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन किस लिए बैठे हैं भाई? ठीक है। अगर वो कानून बने, कानून गलत है, और मैं कहता हूँ कानून गलत है, मैं अगर होता पार्लियामेंट में, मैं इस कानून के खिलाफ वोट देता। नहीं, अब जब वो जाहिर है तय कर लिया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये इत्तेफाकन हो गया है या कुछ है इसके पीछे आपके ख्याल में? नहीं, ये इत्तेफाकन नहीं हुआ। अच्छा, इत्तेफाकन नहीं हुआ, ये वो प्रॉक्सी रेट है इस लिहाज। और इस प्रॉक्सी में कामयाबी होगी नवाज शरीफ साहब को? अगर मियां साहब की ये रिट पिटीशन, ये पिटीशन भेज दी, और उनका नाम भी नहीं है, पर फर्ज कीजिए अदालत ने कहा कि आप पार्लियामेंट लेके जाएं। सही सर, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट समझ। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये है कि ये आज ये पाकिस्तान की काबीना ने आज नहीं कल ये कह दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि साहब आप जाइए लाहौर हाई कोर्ट में और मुतालबा कीजिए कि भाई नवाज शरीफ साहब को, या तो चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने बयान हलफी दिया था, तो या शहबाज शरीफ साहब मेक श्योर करें कि जनाब वो आए वापस, नवाज शरीफ साहब को लाएं, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने अटॉर्नी जनरल साहब से बड़ी तफसीली उनका इंटरव्यू किया। उनकी गुफ्तगू से मुझे तो ये खुलासा निकला कि देखिए, सियासी बयान देना अलग बात होती है कि हम ले आएंगे छोड़ेंगे नहीं, वो उनकी गुफ्तगू से लगा, चूंकि अदालत के मामला और होते हैं, कि ये कोई आसान नहीं होगा ऐसा कुछ करना कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदालत से कोई ऑर्डर ले आए इस जुर्म की पादाश में कि नवाज शरीफ साहब की उन्होंने गारंटी दी थी। आपको लगता है कि आसान होगा गवर्नमेंट के लिए ऐसा करना, या इसमें बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं बीच में? बस आखिरी सवाल। 2 चीजें मैं बता दूं, 2 चीजें जी सर, इसके 2 पहलू हैं। ठीक है। एक, मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं या ला सकते हैं शहबाज शरीफ उनको कि नहीं, और दूसरा पहलू ये है कि क्या शहबाज शरीफ पे कोई सजा हो सकती है कि आपने ये एफिडेविट दिया। जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, मियां साहब को कोई नहीं ला सकता, क्योंकि यूरोप के कैपिटल्स में, लंदन में, पेरिस में, रोम में कम से कम 10,000 स्टर्लिंग पाउंड में बिलियनर्स बैठे हुए हैं। इंडियन 1,000 तो इंडियन बैठा हुआ, भागा हुआ वहां से। वो इंडियन बैंक्स ने उनके खिलाफ डिक्रीज ली नहीं है, वारंट निकलवाए हुए हैं, इंटरपोल को लिखा हुआ है इस बंदे को वापस भेजो, वो लंदन में बड़ी मजे से रह रहा है। ला तो नहीं सकता कोई आपके ख्याल में? ठीक है। अब शहबाज साहब के खिलाफ कुछ हो सकता है यहाँ पे की एक्सट्रेडिशन, बिलियनियर की एक्सट्रेडिशन या उसकी एक्सटर्नमेंट होनी बड़ी मुश्किल है इन मुल्कों से। सही है। शहबाज साहब के खिलाफ दूसरी बात है शहबाज शरीफ ने क्या किया है?
उसे अदालत ने, ये शरीफ खानदान पे अदालत बड़ी मेहरबान रहती है, अदालत ने बगैर जमानत लिए, जमानत लेते ना, श्योरिटी लेते, वो गवर्नमेंट क्या भी बॉन्ड, इट इज नॉट ए श्योरिटी बॉन्ड, उस पर कोई हर्फ नहीं आता शहबाज शरीफ पे, अगर वो नहीं ला सकता नवाज शरीफ को, वो क्या ये अहद पूरा करने के लिए अदालत के साथ जो उसने किया, वो जाके मियाँ साहब को पकड़े, बक्से में बंद करे, बक्से में जहाज में, स्पेशल जहाज में बिठाए और उड़ा के ले आए, और क्या मैंने पेश कर दिया आपके सामने बड़े भाई को, वो इलीगल काम है. You can't abduct and bring force Mia Nawaz to come to Pakistan. Can Shehbaz Sharif साहब land into any trouble legally speaking? लीगली स्पीकिंग कोई नहीं, उनका वो अदालत ने मेहरबान, जो मेहरबान अदालत है शरीफ, ये दिन की बड़ी अजीब इन्वेस्टमेंट है. ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद लेके जाते हैं इनटू दी ये सेनेट. ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद सदर बना देते, दो को बनाना चाह रहे थे, एक बन गया, एक ये बीसीपी का चेयरमैन बना देते. एक सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या पता है क्रिकेट का, उसको सिली पॉइंट का क्या पता है, बैकवर्ड पॉइंट का क्या पता है, उसको शॉर्ट लेग का क्या पता है, ठीक है मिड ऑफ का क्या पॉइंट है. थैंक यू वेरी मच सर. ये तो अब जाहिर है वो बात बढ़ जाएगी कि आपने अदालत में कह दिया, और आर्मी चीफ्स को जो है वो BMW वो लिखा है शुजा नवाज साहब ने, ज़ुबैर साहब किताबों में, लेकिन आज का ये मौजू नहीं है, इसलिए उसको जाने देता हूँ. लेकिन इतना एहसन साहब की मैं इस पर एक बात करना चाहूँगा तो कर ले, मेरा इकोनॉमी में आ जाए. एतजाज एहसन की एक बात, जी नहीं मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा. देखें, उन्होंने ऑन अ सीरियस नोट, उन्होंने ये जब कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार को नहीं जाना चाहिए, ये एक इंडिविजुअल एक्ट है. अब साथ में वो ये भी कहते हैं, क्योंकि मैं कहने वाला था लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया कि 184(3) में जो सबसे बड़ा जो इतराज है वो ये है कि आप उसमें राइट ऑफ अपील नहीं है. दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि एक प्रोसेस होता है, नीचे कोर्ट से शुरू होता है, ट्रायल होता है, फिर दूसरा राइट ऑफ अपील होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील होता है. तो जब आप 184(3) के तहत डायरेक्टली करते हैं तो कोई ट्रायल नहीं होता. और सबसे बड़ा जो है कि जो UN कन्वेंशन के तहत राइट ऑफ अपील हर शख्स का राइट होता है, वो यहाँ वायलेट होता है. तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जा नहीं सकते हैं क्योंकि राइट ऑफ अपील ही नहीं है. तो अगर पार्लियामेंट वो करे नहीं, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट के खुद मेंबर भी नहीं है और जहांगीर तरीन भी नहीं है मेंबर, तो फिर क्यों पार्लियामेंट क्यों लेगा भाई. और इस वक्त पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी है वो दोनों की मुखालिफ है, जहांगीर तरीन की भी और नवाज शरीफ की भी. तो ये क्या लॉजिक है कि अगर कोई लीगल रास्ता निकल रहा है, लेट द कोर्ट डिसाइड कि सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन एडमिट होनी चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. आप लोगों का राब्ता है एहसन भून साहब से? कि इससे कतई नजर. अच्छा, बाय द वे, एहसन भून साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे 1-2 दिन पहले, मैंने खुद सुना, और उन पर ये जब ये सवाल जो आपने पूछा था कि इसके पीछे कुछ है, तो उन्होंने ये बताया कि 1977 से आज तक वो पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं. क्या? नहीं, एतजाज साहब, लेकिन उन्होंने बताया ना कि वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं, वो कहते हैं पार्लियामेंट में तो ऑब्वियस है ना, मतलब नंबर गेम होती है ना सारी, तो वो तो गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो तो खिलाफ है. let the court take it up and then say कि जी आप पार्लियामेंट चले जाएं, और and let them decide कि जी ये disqualification for life हो सकती है नहीं हो सकती, and let them take into account, क्योंकि सबसे खड़काया भी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं था ना 184(3) के तहत. सही. तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो आंसरेबल टू सम एक्सटेंट कि जी उन्होंने किया क्यों था ये. वो कह रहे थे ना बोतल निकल है शराब की तो 184(3) के तहत मुकदमा, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आज जवाब भी तो देने हैं ना. मैं वो नहीं कह रहा कि वही वाले जजेस हैं, लेकिन जो भी जजेस हैं उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है. पॉइंट टेकन. सही. अगर एतजाज एहसन भी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था. जी. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।